और कुछ यहाँ पे एक जमात, मजहबी जमात के कारकुन जनाब वो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पे चढ़े हुए हैं। डूब के मरना चाहिए आप लोगों। इंडिया से उलमाए कराम बुला ले, मैं उनके कमीशन पे एतबार करूंगा। पाकिस्तान तो जालिम रियासत है, जाबिर रियासत है, यहाँ कुफरिया निज़ाम है, इसलिए इंडिया से उलमाए कराम बुला लें। इंडिया में क्या उधर सलाहुद्दीन अयूबी बैठा है वहाँ पे? जो लोग आज मौलाना अब्दुल अजीज के इस झूठ के पीछे खड़े हैं ना, आप उनके अलावा पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम की तौहीन कर रहे हो, तमाम उलमाए कराम को झुटला रहे हो अमलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाल मस्जिद के हवाले से जो मामला चल रहा है आपको पता ही है। जब से ये मामला शुरू हुआ है उस दिन से एक गवाही की वीडियो लाल मस्जिद जामे अफसा ने अपने पेज पे डाली है, और एक बुज़ुर्ग हैं दीर के, और उसके अलावा उनके पास कोई गवाही नहीं है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम आपको गवाह क्यों पेश करें, हम क्यों उनको सामने लेकर आएँ, क्योंकि अगर उनको हम सामने ले आए तो एजेंसी उनको परेशान करेंगी, हम उनका डेटा क्यों दें आपको। और दूसरी तरफ जो डेटा उनके पास था उसको उन्होंने फ़ौरन अपने पेज पे डाला। ये तज़ाद नहीं है? यानी अगर आपने प्राइवेसी रखनी थी तो फिर सब की रखते, इन बुज़ुर्गों की भी रखते। इन बुज़ुर्गों की प्राइवेसी की आपको फ़िक्र नहीं है और बाकियों की प्राइवेसी की आपको बहुत फ़िक्र है। इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास कोई दलील है ही नहीं, आप अपने दावे में सच्चे हैं ही नहीं। यही वजह है इसकी, क्योंकि आपके पास जो आपको लूली लंगड़ी दलील कहीं से मिली, आपने उठाकर अपने पेज पर डालने में ज़रा सी देर भी नहीं लगाई। अब रही बात उस इकलौती वीडियो की जो अब तक एक वाहिद दलील के तौर पे जामिया हफ्सा, और जो जामिया हफ्सा के शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए हैं कुछ हज़रात, उन्होंने पेश की। उस वीडियो का पोस्टमार्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद ने कर दिया है, क्योंकि जामिअतुर रशीद ने पहले दिन जब ये बात हज़रत उस्ताद साहब के सामने हज़रत उस्ताद साहब ने बयान फरमाई थी, तो उस बयान की बुनियाद भी यही थी कि तहकीक के बगैर कोई बात ना करें। जब ये वीडियो हमारे पास आई उसी दिन से इन बुज़ुर्गों से राब्ते की कोशिशें शुरू हो गई थी। जामिअतुर रशीद के जो पास आउट्स का नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, ये आप सबको पता है। तो तश्कीलात हो गई थी कि इनसे मिला जाए, अगर ये बुज़ुर्ग हमें मिलते हैं हम खुद इनसे बात करते हैं, इनसे कन्फर्मेशन लेते हैं कि इनकी बच्ची शहीद हुई थी, नहीं हुई थी, इन्होंने ये बात की है, क्यों की है, क्या ये अब भी इस बात पर कायम है, क्या पूरी सूरत हाल। ये भी तो मुमकिन है ना कि उनको किसी ने प्रेशर में डाल के ये बयान उनसे दिलवाया हो, ये भी इम्कान था। जब आप बहुत सारे इम्कानात आपकी नज़र में हो सकते हैं तो थोड़ा सा इम्कान तो हम भी सोच सकते हैं ना। तो खैर, ये बुज़ुर्ग, इनका कोई नंबर नहीं मिल रहा था, कोई राब्ता इनसे नहीं हो रहा था। बहुत कोशिशें करने के बाद पता नहीं ये ज़मीन निगल गई है, इनको आसमान खा गया, पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर हमारे जो पास आउट्स थे, हमारे फ़ज़लाए किराम थे, उन्होंने हार नहीं मानी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के जो ये इलाका है इसके अंदर जाके और वहाँ के उलमाए किराम से, वहाँ के मकामी लोगों से जितनी छानबीन वो कर सकते थे वो की, जिसकी डिटेल आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुम की इस वीडियो में मिल जाएगी जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपलोड की है। तो आप ये वीडियो सुन लें, आपको उन उलमा के नाम और वो सारा इलाका और वो सारी डिटेल तसल्ली से मिल जाएगी। लेकिन खुलासा ये है कि ये जो गवाही, आपकी इकलौती गवाही जिसके सहारे पे आप अब तक खड़े थे, और अभी थोड़ी देर पहले उसी इकलौती गवाही को आपने रिपीट किया है जामिया हफ्सा के पेज से, और मुतालबा किया है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब और तारिक मसूद साहब और फ़कीर की तस्वीर भी वहाँ पे लगाई हुई है कि रुजू करें। क्यों करें भाई? मतलब सारी चीज़ें आप तय करेंगे, ऐसे नहीं होता। तो आपने गवाह पेश किया और उस पर हम जरा, हमारा हक था। जरा करने के बाद साबित हुआ कि वो गवाह, उसका कोई वहाँ पे अता पता ही नहीं है, और जो बात वो कर रहा है उस बात के अंदर 1% भी सदाकत नहीं है। बल्कि वो बुज़ुर्ग अपनी बच्ची को खुद जामिया हफ्सा के इस ऑपरेशन के दौरान वहाँ से लेकर वापस गाँव आ गया था। ये वहाँ के उलमाए किराम ने बयान दिया है, ये बयान जामिअतुर रशीद के पास आउट्स का नहीं है, वहाँ के मकामी उलमाए किराम। तो इसलिए मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो लोग, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब से तो मैं क्या दरख्वास्त करूँगा, उन्होंने पहले कौन सी दरख्वास्तें मानी हैं और किसकी मानी है जो हमारी मानेंगे, लेकिन वो लोग जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हुए ना, आप लोग थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। आप लोग इतने बदतहज़ीब और इतने बदतमीज़ हैं कि आप लोग, हमें तो चलो खैर आप लोग बुरा भला कहते हैं, एक अरसे से आदी भी हो गए हैं हम, तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो एक इतनी मोतदिल सी बात की, एक दलील की बात की, एक लॉजिक की बात, उन्होंने किसी की साइड नहीं ली, उन्होंने दोनों तरफ कहा कि भाई उनसे पूछें दलील किनके पास है, मेरे पास नहीं है। आपने उनको जो गालियाँ देना शुरू की हैं, उनका जो आपने जो है ना वो जीना हराम किया हुआ है, उनके व्हाट्सएप पे, उनके कमेंट्स में शर्म आनी चाहिए। हम दावा करते हैं हम हुजूर के वारिस हैं, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पता है। हुजूर तो फरमाते हैं कि गाली देने वाला हम में से है ही नहीं, फोशगो मुसलमान तो फोशगो हो ही नहीं सकता। आप अपने कमेंट्स देखें, अपने मैसेजेस देखें, आपके पास दलील नहीं है तो गाली देंगे। वैसे बात आपकी ठीक है, बिकॉज के दलील नहीं होगी तो जहाँ दलील ख़त्म हो जाती है वहाँ से गाली शुरू हो जाती है। हमारे पास दलील है, हम बात कर रहे हैं, आपके पास दलील नहीं है, आप गालियाँ दे रहे हैं। तो आपके पास अगर दलील नहीं है तो गाली देना मुसलमान की शान और ऑप्शन नहीं है। आपका हुलिया, आपके बड़े बड़ी गद्दियाँ, आपके बड़े बड़े जनाब सिलसिले, वो सारी चीज़ें
मुनाफिक होता है गाली देने वाला, फुहशगो मुनाफिक होता है। ये फुहशगो भी शामिल है उन मुनाफिकीन में जिनको हुजूर ने मुनाफिक कहा। मुनाफिकीन की अलामतों में बताया कि ये जो फुहशगो और गालियाँ देने वाला होता है ये भी मुनाफिक। तो आप अपने गिरेबान में झांकें। आपके पास दलील नहीं है, जिस तरह मुफ्ती वाहिद साहब ने कहा, चुप हो जाएं। इसमें क्या जाता है आपको खामखा इसमें फरीक बनना है सिर्फ इसलिए कि ओ जी 18 साल पहले इतना बड़ा वाक़या हो गया था और आज कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे और इसके कहने पे। आपको क्या लगता है हर बंदा इधर बिकाऊ है? इस्टेब्लिशमेंट इतनी फारिग है कि हर किसी को पैसे देकर खरीद लेती है। आपके अलावा सारी दुनिया बिकाऊ है। एक आप हैं ज़मीर वाले, आपके पास है सिर्फ दीन की मोहब्बत, दीन का इश्क। आप हैं सच्चे और सुच्चे, बाकी सब फारिग हैं। हम तो चलो ठीक है फारिग होंगे। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को भी आपने इसी खाते में डाल दिया। और कुछ यहाँ पे एक जमात, मजहबी जमात के कारकुन जनाब वो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पे चढ़े हुए कि जी उस वक्त मौलाना जब ये हो रहा था तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भाग गए थे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहाँ थे? खुद मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब बुरके वाली वीडियो में कह रहे हैं कि हमारा आखिर वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता था। वो कोशिश करते रहे सारे उलमा, हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं था यार? किसकी सुनी इन्होंने? एक सिंपल बात याद रख लो, आप उनके अलावा पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम की तौहीन कर रहे हो, तमाम उलमाए कराम को झुटला रहे हो अमलन। सोचा है कभी? ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब अपने अलावा सारे के सारे उलमा को तागूत कहते हैं और उनको कोड़े लगाने की बातें करते हैं। और आप बिला दलील, बिला जवाज, सिर्फ एक जज्बाती सेंटिमेंट, क्या उनकी पूरी गुफ्तगू क्या होती है? कल उन्होंने वीडियो बनाई 29 मिनट की वीडियो, मेरी एक बात का जवाब नहीं था उनकी वीडियो में, है ही नहीं उनके पास जवाब ना। मैंने उनसे पूछा, ये सवाल किया कि आप जो कहते हैं उलमा ने मुझे छोड़ दिया, मुझसे राहें जुदा कर लीं और मेरी दादरसी नहीं की, आपने उलमाए कराम की दादरसी कबूल की? आपने किसी को घास तक डाली? इसका कोई जवाब नहीं था उनके वीडियो में। और आप लोग ऐसे इंसान को कि जो सारे उलमाए कराम को अपने अलावा किसी खाते में नहीं लाता, क्या शेखुल इस्लाम साहब, क्या हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्या कोई और, आप उनको जनाब आज जो हीरो बनाने के चक्कर में अपने सारे उलमाए कराम की तौहीन किए जा रहे हैं। आप गाली बेशक सिर्फ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को या मुझे या ये जो एक सिलसिला है इसको देते हैं, लेकिन आमलन आप इन तमाम उलमाए कराम की तौहीन भी कर रहे हैं। आप इन तमाम उलमाए कराम को गालियाँ दे रहे हैं कि जिन उलमाए कराम को मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब तागूत समझते हैं, जिनको जो 2 टके की वो हैसियत नहीं देते। उनके लिए दाइश इंपॉर्टेंट है, उनके लिए TTP इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बाकी सारी दुनिया इंपॉर्टेंट है। कल वो वीडियो में कह रहे हैं कि जी इंडिया के अंदर उलमाए कराम, इंडिया से उलमाए कराम बुला ले, मैं उनके कमीशन पे एतबार करूँगा। पाकिस्तान तो जालिम रियासत है, जाबिर रियासत है, यहाँ कुफ्रिया निज़ाम है, इसलिए इंडिया से उलमाए कराम बुला लें। इंडिया में क्या उधर सलाहुद्दीन अयूबी बैठा है वहाँ पे कि वहाँ आपको एतबार है वहाँ के उलमाए कराम पे? यहाँ का चूँकि निज़ाम काफिराना है इसलिए उलमाए कराम पे भी एतबार नहीं है। सीरियसली, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोगों को कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर नहीं आता, खुदा का खौफ नहीं आता तो शर्म आनी चाहिए। शर्म कॉमन चीज़ है, मुसलमान काफिर सबको आ जाती है, इसकी थोड़ी सी कोशिश कर लें।